डेविएटेड नेजल सेप्टम, डेविएटेड नेजल सेप्टम, अब ये जो नोज का जो नॉर्मल सा सेप्टम था वो डेविएट हो गया है। ठीक है, तो क्यों डेविएट हो गया? किसी ने जोर से मुक्का मार दिया नाक में, ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा डेवलपमेंटल एरर उसका बाय बर्थ ही ऐसा इस तरीके से डेवलपमेंटल एरर है। रेशियल फैक्टर्स की कॉसेशंस जो होते हैं उनमें ज्यादा डीएनएस देखने को मिलता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, और हेरिडेटरी फैक्टर्स कुछ होते हैं। तो ट्रॉमा में अगर मैंने साइड से लेटरल मुक्का मारा है, साइड से लेटरल ब्लो ऑन द नोज, इट मे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज डिस्प्लेस हो जाएगी अगर मैंने लेटरल ब्लो करा है। पर अगर मैंने फ्रंट से मुक्का मारना है ना, फ्रंट से, तो उससे क्या होगा? उसका फ्रैक्चर हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है नेजल सेप्टम का, बकलिंग, ट्विस्टिंग, फ्रैक्चर हो सकता है नेजल सेप्टम का। ठीक है, ट्रॉमा में ऑल्सो भी इन्फ्लिक्टेड एट बर्थ ड्यूरिंग डिफिकल्ट लेबर के टाइम पे, जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केसेस होते हैं वहां से भी ट्रॉमा हो सकता है बच्चे के नाक वगैरह में। ठीक है, तो इट मे ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल एरर में क्या लिखा है? अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द पैलेट एंड द बेस ऑफ द स्कल। तो जो क्लेफ्ट पैलेट और इन सब की दिक्कतें होती हैं, अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द पैलेट एंड बेस ऑफ द स्कल, इट मे ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन नेजल सेप्टम डेविएट हो गया। ठीक है, बकलिंग ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, जो भी ये दिक्कतें जिन भी बच्चों में होती हैं उसमें ये डीएनएस की भी शिकायत रहती है। ठीक है, डेवलपमेंटल एरर है ये। रेशियल फैक्टर में कोसैशियंस में ज्यादा अफेक्शन देखने को मिलता है डीएनएस का इन कंपैरिजन टू नेग्रोज। फिर कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स भी होते हैं। टाइप ऑफ डीएनएस कितने टाइप का हो सकता है? तो टोटल 5 टाइप का हो सकता है। एंटीरियरली डिसलोकेशन हो सकता है, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डीएनएस देखने को मिल सकता है, स्पर्स देखने को मिल सकते हैं, और थिकनिंग देखने को मिल सकती है। स्पर्स मतलब बोनी ग्रोथ वगैरह। ठीक है, थिकनिंग हो सकती है, स्पर्स हो सकता है, एस शेप डिफॉर्मिटी, सी शेप डिफॉर्मिटी, एंटीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डीएनएस हो गया। क्लिनिकल फीचर, अगर किसी को डीएनएस हो रखा है तो क्या होगा? तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सीधी नेजल सेप्टम थी, अब इस तरीके से सी शेप एस शेप हो गया है तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर सी शेप वाला हुआ है ना, सी शेप वाला हुआ है तो यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एस शेप वाला हुआ है तो बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इट में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, रेस्पिरेटरी करेंट्स pass through the upper part, therefore high septal deviation cause nasal obstruction more than lower ones। तो nasal obstruction हो सकता है यूनिलेटरल या बायलेटरल। उसके बाद फिर साथ साथ में इसमें हेडेक भी होगा। जिसको भी डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जिसका भी है, तो उसको हेडेक होगा। हेडेक क्यों होता है? ये जो स्पर बनता है ना, हार्ड बोनी ग्रोथ बन जाती है नेजल सेप्टम में, तो ये क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेगा लेटरल वॉल ऑफ द नोज को, जिसकी वजह से प्रेशर हेडेक होगा। ठीक है, तो डेविएटेड सेप्टम केसेस में, स्पेशली स्पर वाले में, इट में प्रेस ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज, जिसकी वजह से प्रेशर हेडेक होता है उस इंसान में। फिर साइनसाइटिस की दिक्कत होती है, डेविएटेड सेप्टम में ऑब्स्ट्रक्ट द साइनस, साइनसेस को भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो जिसमें साइनसाइटिस की दिक्कत होने लगेगी, है ना। ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया अगर साइनस की ओपनिंग को, तो इट विल रिजल्ट इन पुअर वेंटिलेशन ऑफ द साइनस, जिसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाएगा पेशेंट में। एपिस्टेक्सिस की कंप्लेन भी हो सकती है। एक्सपो तो एपिस्टेक्सिस क्यों होगा? तो म्यूकोजा ओवर द डेविएटेड पार्ट ऑफ द सेप्टम, जो भी डेविएटेड पार्ट ऑफ द सेप्टम का जो म्यूकोसा है, इट इज एक्सपोज टू एयर, तो वो ड्राई हो जाएगा। फिर उसको जब हम नेल वेल से ऐसे करेंगे, क्रस्ट व्रस्ट बनेगा तो नेल से ऐसे रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होने लगेगी। इस तरीके से एपिस्टेक्सिस में भी देखने को मिल सकता है ये डेविएटेड नेजल सेप्टम। एनोस्मिया की दिक्कत होगी। ठीक है, फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, उसका नाक बाहर से भी थोड़ा सा डिफॉर्म्ड सा दिखेगा। मिडल ईयर इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन होगा पेशेंट। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। हेडेक होगा, साइनसाइटिस हो सकती है, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी तो होगी ही, और साथ में मिडल ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या लिखा है कि ट्रीटमेंट अब हम क्या करेंगे? तो माइनर डिग्री का है, और कुछ सिम्टम अगर नहीं आ रहे तो वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि माइनर डिग्री नो, ज्यादा कुछ सिम्टम नहीं आ रहे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। पर अगर बहुत मेजर सिम्टम आ रहे हैं, जैसे प्रेशर हेडेक कॉन्स्टेंटली हुआ है, साइनसाइटिस है, ठीक है, तो अगर ये सारी दिक्कत आ रही, मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो हम उसमें उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, एसएमआर ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इंडिकेटेड ओनली व्हेन बहुत सीवियर केस ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तब हम ये सब करेंगे, एसएमआर ऑपरेशन करेंगे। तो ये हो गया डीएनएस के बारे में। डेफिनेशन इसकी कुछ है नहीं, वही नेजल सेप्टम जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। इसका कॉज क्या है? ट्रोमा,
ट्रॉमा की वजह से डेवलपमेंटल एरर, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाई उस वजह से। रेशियल फैक्टर्स को सेशियंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। हेरिडिटरी फैक्टर टाइप बता दो, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप, एस शेप, स्पर्स और थिकनिंग। और उसके बाद क्लिनिकल फीचर में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक देखने को मिलता है, साइनसाइटिस की दिक्कत, एपिस्टैक्सिस, एनोस्मिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, मिडल एयर इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में माइनर डिग्री में कोई ट्रीट नहीं करना, एसएमआर ऑपरेशन इन सीवियर केसेस, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये डीएनएस हो गया।